भविष्य में क्या होने वाला है, इसके बारे में कहने के लिए बाइबल में बहुत कुछ है और इसकी सबसे आश्चर्यजनक और भयानक भविष्यवाणियों में से एक है। अंत के दिनों में परमाणु युद्ध के बारे में बाइबल में साफ बताई गई है। आज भारत, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया ऐसी सभी देशों में भी प्लूटोनियम और अत्यधिक मात्रा में यूरेनियम या वास्तविक परमाणु पाई जाती है। जब हम भविष्य के बारे में बाइबल और उसकी भविष्यवाणियों को देखते हैं तो एक विशेष भविष्यवाणी है कि यह दुनिया आग से नष्ट हो जाएगी। प्रेरित पतरस का कहना है कि नूह के दिनों में बाढ़ ने प्राचीन दुनिया को नष्ट कर दिया था और भविष्य की दुनिया आग से नष्ट हो जाएगी। दूसरा पतरस 3 अध्याय उसका 7वां वचन में इस प्रकार लिखा है, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाए। पतरस हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई नाश हो, परंतु यह है कि सबके सब मन फिराए। परंतु जो लोग पछताव करने नहीं चाहते हैं या जो प्रभु को अपना जीवन समर्पित करना नहीं चाहते हैं, उन पर परमेश्वर का भारी दंड आने वाला है। पतरस फिर बताता है उसका 10वां वचन में, परंतु प्रभु का दिन चोर की समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। प्रियो, विज्ञान ने मानव जाति को परमाणु हथियार दिए और अंत के दिनों में यही परमाणु पृथ्वी के विनाश के मूल कारण होगी। मलाकी की पुस्तक 4 अध्याय उसका 1 वचन में, क्योंकि देखो वो धधकते भट्टे का सा दिन आता है जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक ना रहेगा। मलाकी का कहना है कि दुष्टों का कोई जड़ या संतान नहीं बचेगा, कुल विनाश, कोई बूढ़ा या कोई युवा नहीं बचेगा। परमाणु आग के अलावा और क्या ऐसा नुकसान कर सकता है? हम जानते हैं कि जब हिरोशिमा में परमाणु बम गिराए गए थे, उसके बाद वहाँ का क्या हाल हुई। आज लगभग 75 वर्ष बीतने पर भी उसका असर कम नहीं हुआ है। हिरोशिमा की घटना की एक गवाह जिसका नाम मिस्टर तानीमोतो है, उन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि उसने रेत के गड्ढे पर लगभग 20 पुरुषों और महिलाओं को पाया। वह नाव को किनारे पार ले गया और उनसे सवार होने का आग्रह किया। वे नहीं हिले और उन्होंने महसूस किया कि वे खुद उठने में कमज़ोर लग रहे थे। इस कारण वह नीचे पहुंचा और एक महिला को हाथों से पकड़ लिए, लेकिन उसकी चमड़ी बड़े दस्ताने जैसे टुकड़ों में फिसल गई। इससे वह और कमज़ोर हो गए कि उन्हें एक पल के लिए बैठना पड़ा, क्योंकि परमाणु के कारण उनकी त्वचा सड़ने लगा था। प्रियो, बाइबल में अंत के समय की लड़ाई के विषय में जब कहा गया तो वहाँ भी कुछ ऐसी घटना के बारे में बताया गया है। जकरिया नबी की किताब 14 अध्याय उसका 12वां वचन पढ़ना चाहता हूँ। वहाँ लिखा है, जितनी जातियों ने यरूशलेम से युद्ध किया है उन सबों को यहोवा ऐसी मार से मारेगा कि खड़े खड़े उनका मांस सड़ जाएगा और उनकी आंखें अपने गोलकों में सड़ जाएगी और उनकी जीभ उनके मुंह में सड़ जाएगी। प्रियो, बाइबल स्पष्ट बताई है कि आज की इस दुनिया का विनाश शीघ्र होने वाला है, वह भी आग के द्वारा। उसके लिए ज़्यादा समय की देरी नहीं है। प्रियो, हमें अपने पापों को मानकर प्रभु की उपस्थिति में मन फिराने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रभु का वो दिन निकट आ रहा है। इसलिए प्रभु की धीरज को हमारी उद्धार समझकर हम आगे बढ़ेंगे। प्रभु इस वीडियो के द्वारा आप सबको आशीष देने पाए। अगले वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। अब सबको जय मसीह।